हर जनता दरबार में 2 4 10 ऐसे केस आते ही हैं जो कहते हैं कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, सरकारी अधिकारी पैसा मांग रहे हैं और कहते हैं कि शेयर बंटता है कई जगह, तुम कहीं कंप्लेन कर लो, कुछ नहीं होने वाला, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कई तो ऐसे लोग वहाँ जनता दरबार में आते हैं जो 3 4 बार से आ चुके और कह रहे कि हम शिकायत के बाद भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ से फ़ोन गया मगर अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। छोटी छोटी शिकायतें भी आती हैं, जैसे हमारी ज़मीन किसी ने हड़प ली, थाना ने FIR नहीं किया। आज ही एक कंप्लेन आया कि महिला कह रही थी कि हमारे साथ रेप हुआ और फ़ोन करने पर भी पुलिस नहीं आई और उसके बाद FIR भी नहीं ले रही है। पुलिस की सबसे ज़्यादा शिकायत आती है, भूमि सुधार मामले की सबसे ज़्यादा शिकायत आती है, अधिकारियों के रिश्वतखोरी की शिकायत सबसे ज़्यादा आती है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इसकी भी ढेर सारी शिकायतें आती हैं कि इसमें इंटरेस्ट बैंक जोड़ रहे हैं जबकि वो इंटरेस्ट फ्री है। इसके बावजूद ये शिकायतें आ रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये दर्शाता है कि बिहार में नौकरशाही कैसे काम कर। मुख्यमंत्री के पास नली गली और भूमि और म्यूटेशन और थाना की शिकायत आ रही है, इसका मतलब कि आपका नीचे का सिस्टम बिल्कुल नकारा हो गया है, फेल हो गया है, निकम्मे अधिकारी बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। थाना ने FIR नहीं लिया तो मुख्यमंत्री के पास वो शिकायत आई तो पहला काम ये होना चाहिए कि उस थानेदार को तुरंत सस्पेंड कीजिए, उसके बाद शो कॉज कीजिए उससे। पहले सस्पेंशन तब शो कॉज। क्या मुख्यमंत्री इसीलिए है कि वो लोगों का नाला साफ करवाए, मुख्यमंत्री गांव में जाकर सड़क बनवाए, मुख्यमंत्री भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करे, ये मुख्यमंत्री का काम है? जब तक दंड नहीं दिया जाएगा, जब तक शासन का और मंत्रियों का, बड़े अधिकारियों का भय निचले स्तर पर नहीं होगा, तब तक काम नहीं हो रहा है बिहार में। और मुख्यमंत्री बैठ के मुस्कुराते हुए फरियाद सुनते हैं और कहते हैं DM साहब और SP साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब जरा देखिए इसको क्यों ऐसा हो रहा है। जनता दरबार तो फेल है ही, पूरा शासन तंत्र फेल है। ये बिहार के जो ये कहा जाता है कि बहुत सुशासन है, तो ये सुशासन की पोल खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद अपने सुशासन की पोल खोल रहे हैं। इस प्रदेश को आज रिजल्ट की ज़रूरत है और यही दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि यहाँ रिजल्ट किसी काम का नहीं आ रहा है। अपराधियों का बोलबाला, अराजक स्थिति, अफसरों की मनमानी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव तो समाप्त हो गया, लेकिन आज सोमवार था, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार का दिन। हर सोमवार को किसी न किसी अलग विषय के मुद्दे पर जनता दरबार लगता है, यानी कि लोगों की जो समस्याएं हैं उसे सुनी जाती है। समाधान कितना होता है ये तो आप भी जानते ही होंगे और इसी पर ही चर्चा आज करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से दोबारा जनता दरबार लगाना शुरू किया है उसके बाद उसकी सार्थकता कितनी है, लोगों के समस्याओं का निदान होता है या फिर केवल ये फोकसबाजी बनकर रह गया है। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हमारे साथ हैं। आज फिर जनता दरबार लगा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, लेकिन सार्थकता को लेकर सवाल अब पूछे जा रहे हैं कि जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं, समस्या सुनाते हैं, लेकिन निदान कितना होता है? देखिए, कंसेप्ट के रूप में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी योजना है कि मुख्यमंत्री को फीडबैक मिलता है कि निचले स्तर पर शासन कैसे चल रहा है, अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं और उनके निर्देशों का, सरकारी योजनाओं का कितना पालन हो रहा है, उसका कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, ये फीडबैक उनको मिलता है। तो पहले तो भीड़ हो जाती थी, पहले 1 दिन 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता था, लोग रजिस्ट्रेशन कराते थे अपना आवेदन भेज करके और फिर वो उस दिन बुला लिया जाता था उनको। अब लिमिटेड लोगों को बुलाया जाता है, अपना कंप्लेन पहले भेजिए, फिर उसमें सिलेक्शन होगा, फिर जिला से कोई अधिकारी उन लोगों को ले करके आएगा, तो लिमिटेड लोग अब आते हैं। तो पहले जो स्थिति थी और अब जो स्थिति है उसमें कोई बहुत मौलिक बदलाव नहीं आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो रवैया रहता है अधिकारियों के प्रति, जो वो सॉफ्टनेस उनके स्वभाव में है, उसके चलते अधिकारियों में कोई बहुत खौफ नहीं है। क्योंकि अगर कोई अधिकारी, किसी अधिकारी का, निचले स्तर के अधिकारी की शिकायत अगर मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए, उसको ये डर हो, तो उसमें ये भय होना चाहिए कि हमारी शिकायत मुख्यमंत्री के पास जाएगी तो तुरंत कार्रवाई होगी और हम सस्पेंड हो जाएंगे, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
मगर ऐसा कोई भय, ऐसा कोई प्रभाव, ऐसा कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। अब जैसे आज ही के जनता दरबार में एक व्यक्ति आया था, उसने कहा कि 50,000 घूस मांगा जा रहा है, सीओ हमसे घूस मांग रहे हैं म्यूटेशन के लिए, ज़मीन के दाखिल खारिज के लिए, और कहते हैं कि इसमें पैसा ऊपर तक जाता है, तुमको जहाँ कंप्लेन करना है चले जाओ। ये कोई पहली घटना नहीं है। हर जनता दरबार में 2, 4, 10 ऐसे केस आते ही हैं जो कहते हैं कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, सरकारी अधिकारी पैसा मांग रहे हैं और कहते हैं कि शेयर बंटता है कई जगह, तुम कहीं कंप्लेन कर लो, कुछ नहीं होने वाला, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और ये बात मुख्यमंत्री के मुंह पर वो पीड़ित आदमी आकर के कहता है, और मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखिए डीजीपी साहब, देखिए चीफ सेक्रेटरी साहब, ये क्या हो रहा है, ज़रा देखिए, इसको चेक कीजिए, इनका काम कराइए। तो इस तरह से एक फ्रेंडली माहौल में ये होता है। अब उसके बाद भी अमल नहीं होता है। कई तो ऐसे लोग वहाँ जनता दरबार में आते हैं जो 3-4 बार से आ चुके और कह रहे कि हम शिकायत के बाद भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ से फ़ोन गया मगर अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये हालत है। और दूसरा इसका एक पहलू ये है, तो मुख्यमंत्री अवेयर हो गए कि कैसे काम हो रहा है, और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अब इसमें छोटी छोटी शिकायतें भी आती हैं। जैसे हमारी ज़मीन किसी ने हड़प ली, थाना ने FIR नहीं किया। आज ही एक कंप्लेन आया कि महिला कह रही थी कि हमारे साथ रेप हुआ और फ़ोन करने पर भी पुलिस नहीं आई, और उसके बाद FIR भी नहीं ले रही है। तो ये कंप्लेन था। ऐसे कंप्लेन हर जनता दरबार में आते हैं। पुलिस की सबसे ज़्यादा शिकायत आती है, भूमि सुधार मामले की सबसे ज़्यादा शिकायत आती है, अधिकारियों के रिश्वतखोरी की शिकायत सबसे ज़्यादा आती है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो उसमें नली गली की योजनाएं भी आती हैं कि नली गली का काम हमारे यहाँ नहीं हुआ तो ठेकेदार पैसा लेके भाग गया, सड़क टूट गई तुरंत, और थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, पैसा मांगा जा रहा है। सौर ऊर्जा हमारे यहाँ नहीं लगा तो हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ सड़क नहीं है। इस तरह की शिकायतें लेकर के लोग आते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसकी भी ढेर सारी शिकायतें आती हैं कि इसमें इंटरेस्ट बैंक जोड़ रहे हैं, जबकि वो इंटरेस्ट फ्री है और बिहार सरकार उसमें गारंटर बनती है। इसके बावजूद ये शिकायतें आ रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये दर्शाता है कि बिहार में नौकरशाही कैसे काम कर रही है। और आपका नली गली और थाना और पुलिस और म्यूटेशन के लिए मुख्यमंत्री नहीं है। लोकतंत्र में पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, राष्ट्रपति से लेकर के और ब्लॉक के चपरासी तक एक सिस्टम बना हुआ है, चेन बना हुआ है कि कैसे काम होगा, कौन उसके लिए जिम्मेवार हैं। हर जगह उसके लिए अधिकारी तय हैं, उसके लिए विभाग सुनिश्चित है। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के पास नली गली और भूमि और म्यूटेशन और थाना की शिकायत आ रही है, इसका मतलब कि आपका नीचे का सिस्टम बिल्कुल नकारा हो गया है, फेल हो गया है, निकम्मे अधिकारी बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। तब आपके पास ये शिकायत आ रही है और आप क्या कर रहे हैं, आप भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब जैसे थाना ने FIR नहीं लिया तो मुख्यमंत्री के पास वो शिकायत आई, तो पहला काम ये होना चाहिए कि उस थानेदार को तुरंत सस्पेंड कीजिए, उसके बाद शो कॉज कीजिए उससे। पहले सस्पेंशन तब शो कॉज। जैसे आज एक CO की शिकायत आई कि 50,000 घूस मांग रहा है म्यूटेशन के लिए, तो तुरंत उस CO को सस्पेंड करना चाहिए और फिर उस DM पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने कैसे नहीं सुनवाई की। CO से लेकर के और चीफ सेक्रेटरी तक 10 रैंक बना हुआ है। CO के ऊपर फिर DCLR हैं, DCLR के ऊपर फिर SDO हैं, SDO के ऊपर फिर DM हैं, DM के ऊपर फिर कमिश्नर हैं, कमिश्नर के ऊपर फिर यहाँ विभागीय सचिव हैं, मंत्री हैं। यानी कि कहीं सुनवाई नहीं हुई इस आदमी की, तब वो हार के आया आपके पास, मुख्यमंत्री के दरबार में आता है अपनी फरियाद सुनाने। तो क्या मुख्यमंत्री इसीलिए है कि वो लोगों का नाला साफ करवाए, मुख्यमंत्री गांव में जाकर सड़क बनवाए, मुख्यमंत्री भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करे, ये मुख्यमंत्री का काम है? मुख्यमंत्री का काम है निगरानी करना, योजनाएं बनाना और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए निर्देश देना और उसकी देखभाल करना कि काम ठीक से हो। ये काम है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री तो बैठ के थानेदार की कुर्सी में थाना नहीं चलाएंगे, मुख्यमंत्री तो CO की कुर्सी पर बैठ करके म्यूटेशन नहीं करेंगे, भूमि विवाद नहीं सुलझाएंगे।
तो ये जो काम है वो काम कहीं नहीं हो रहा है, कोई अफसर नहीं कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिहार में अब देखने को, जैसे कि आपने कहा कि लिमिटेड लोग ही जनता दरबार में आ सकते हैं, तो एक तो इस पर भी सवाल उठते हैं कि नीतीश कुमार के अधिकारी जिसको चाहते हैं वही पहुंचते हैं, हर कोई पहुंच ही नहीं सकता है जनता दरबार में। खासकर हमने देखते हैं कि छात्रों का जब मुद्दा होता है तो जो छात्र नेता हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं नीतीश कुमार के जनता दरबार में। और दूसरी तरफ नौकरशाही को लेकर जो आप सवाल कर रहे हैं, तो ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार सॉफ्ट कॉर्नर लेकर बैठे हैं, दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने एनएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम तो धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। तो कैसे मतलब अब जुगलबंदी देखने को मिलेगी आगे? नहीं, ये कार्रवाई जो हुई वो स्वागत योग्य कार्रवाई है। अब मैं उसके गुण दोष में नहीं जा रहा हूँ कि वो निलंबन क्यों हुआ और कैसे हुआ, उचित वजह थी कि नहीं थी, मगर जब तक दंड नहीं दिया जाएगा, जब तक शासन का और मंत्रियों का, बड़े अधिकारियों का भय निचले स्तर पर नहीं होगा, तब तक काम नहीं हो रहा है बिहार में। अस्पतालों की वही स्थिति है, कार्यालयों की वही स्थिति है, थाना की वही स्थिति है, हर जगह अराजक की स्थिति है, अराजक माहौल है। अधिकारी मौज कर रहे हैं, नेता मौज कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री बैठ के मुस्कुराते हुए फरियाद सुनते हैं और कहते हैं डीएम साहब और एसपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब जरा देखिए इसको क्यों ऐसा हो रहा बस है। उतना ही बढ़ाया जाता है, बस उसके आगे ऐसे अधिकारी को मैंने देखा है जनता दरबार झारखंड में भी। रघुवर दास का जनता दरबार मैंने देखा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ था कि कैसे जनता दरबार में आए मामलों को सुलझाना है। उसके लिए डेडिकेटेड अधिकारी अपॉइंट किए गए थे, वो विभाग की तरह एक काम करता था। कोई कंप्लेन आया कहीं से, वहाँ फ़ोन से भी आप शिकायत लिखा सकते थे। कंप्लेन आया, उसकी बजाते संबंधित अधिकारी को जाती थी, अधिकारी रिपोर्ट देते थे, और अगर काम किसी का पेंडिंग है, नहीं हो रहा है, कोई वाजिब डिमांड है वो नहीं हो रहा है, तो फिर बार बार रिमाइंडर के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर, तो वैसे सेलेक्टेड मामले मुख्यमंत्री के पास जाते थे। रघुवर दास जी जब थे तब उनके पास जाते थे, और वो महीने में एक बार बैठते थे, जनता दरबार उनका लगता था, और संबंधित जो शिकायतें उनके उसमें आती थी उन वहाँ के अधिकारियों को कांटेक्ट किया जाता था। ये माने ऑनलाइन वो उपलब्ध रहते थे, हाजिर रहते थे, और वो इतनी बुरी तरह डांटते थे कि मैंने अधिकारियों का हक्का बक्का गुम होते देखा। बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी बोलती बंद हो जाती थी, जवाब देते नहीं बनता था। तो इतना आतंक था उनका, और इसका असर ये होता था कि जैसे पता चल गया कि मुख्यमंत्री के पास चला गया ये मामला, तो आनन फानन में अधिकारी काम कर देते थे, और वहाँ उसमें हाजिर होकर के जनता दरबार में उनके रिपोर्ट करते थे कि सर काम हो गया। तो ठीक है, काम हो गया तो सलट गया। तो ये असर होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए मुख्यमंत्री का। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और लोगों के हक हुकूक की रक्षा करने के लिए आपने शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, वहाँ बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर, पावरफुल कुर्सी है, और उसका कोई असर नहीं है। मतलब फेल है जनता दरबार पूरी तरह फेल। जनता दरबार तो फेल है ही, पूरा शासन तंत्र फेल है। ये बिहार के जो ये कहा जाता है कि बहुत सुशासन है, तो ये सुशासन की पोल खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद अपने सुशासन की पोल खोल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, और ऑनलाइन भी है। वो कोई भी आदमी उस लिंक पे जा कर के देख सकता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये ठीक है कि अब अधिकारियों में थोड़ी भी अगर लज्जा होती, संवेदनशीलता होती, कमिटमेंट होता, तो वो सुधरते। मगर ये सुधरने वाले लोग हैं नहीं, इन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, और वो कार्रवाई करने की कुवत बिहार सरकार में नहीं दिखती है। अब लगता है कि बिहार में जब तक सीएम की कुर्सी पर कोई और नहीं बैठेगा, तब तक ये नौकरशाही वाला जो अब लग रहा है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। पता नहीं जो आएगा वो कितना कर पाएगा, क्योंकि उनकी देखा देखी जो भाजपा के लोग थे, इसके पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे, वो भी पार्टी ऑफिस में आके जनता दरबार लगाया करते थे, और क्या उसका नाम अलग दिया था, सहयोग या संवाद, कुछ ऐसा नाम दिया था। उसमें भी शिकायतें आती थी, तो उसमें जनता क्या, वो पार्टी के वर्कर ही आ जाते थे शिकायत लेकर, और वही चाय पानी पी करके मामला ख़त्म हो जाता था। ये था कि मीडिया के लोगों को सुविधा हो जाती थी कि वहाँ जा कर के बाइट ले लिया, उनका बयान कुछ ये हो गया, ले लिया। तो
ये था। तो ये देखा देखी अभी अभी भी जनता दल यू के ऑफिस में भी मंत्री आते हैं और वहाँ वो चलाते हैं। तेजस्वी की जो छापेमारी इतनी हुई, सब सुप्रिटेंडेंट साहब तो सस्पेंड हुए ही हुए, लेकिन अभी भी कभी कभी वो पहुंच जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए। तो क्या इनसे लगता है कुछ उम्मीदें? उम्मीद क्या है, बेअसर हैं वो भी। ठीक है कि सस्पेंड किया, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, मगर पीएमसीएच में क्या बदला, एनएमसीएच में क्या बदला? अभी 4 दिन पहले हमारे एक परिचित थे, वो अपनी सास को लेके गए हॉस्पिटल, ब्रेन हेमरेज था, वहाँ लौटा दिया पीएमसीएच में, पीएमसीएच से लौटा दिया, कहा कि बेड नहीं है, खाली नहीं है, ज़मीन में सोलाना है तो सोला दीजिए। और बेचारे लेके फिर गए प्राइवेट में। तो ये स्थिति है। तो ये आप घूम रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब 24 घंटे लगे हुए हैं, मगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है। रिजल्ट की ज़रूरत है ना, इस प्रदेश को आज रिजल्ट की ज़रूरत है। और यही दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि यहाँ रिजल्ट किसी काम का नहीं आ रहा है। अपराधियों का बोलबाला, अराजक की स्थिति, अफसरों की मनमानी, छोटे छोटे अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, जहाँ छापा पड़ रहा है वहाँ लाखों करोड़ों पकड़े जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये बात तो है ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, फोकसबाजी पहले, अब नीतीश कुमार शुरुआत में जब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो लोग ये मानते थे कि बहुत काम हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पुराने होते गए सीएम की कुर्सी पर, लोगों का भरोसा और विश्वास भी कम होता गया है। जनता दरबार नीतीश कुमार लगाते जरूर हैं, लेकिन इस जनता दरबार में लोगों की फरियाद कितनी सुनी जाती है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। एक ही फरियादी जब 3-3, 4-4 बार सीएम के जनता दरबार में पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि कोई काम नहीं हो रहा है। कई बार तो ऐसे लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम चाहते हैं नीतीश कुमार जी से मिलना, उनके जनता दरबार में जाना, लेकिन हमको तो मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि ये अधिकारियों के हाथ में है कि वो किसे जनता दरबार में भेजेंगे। फोकसबाजी बहुत हुई, लेकिन रिजल्ट आखिरकार कब मिलेगा, देखने वाली अब बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।